हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है और आपको ये देख करके बड़ा ही मज़ा आएगा। और हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम फ्लटर वर्सेस रिएक्ट नेटिव के बारे में बात कर रहे हैं। तो 2024 के अंदर फ्लटर वर्सेस रिएक्ट नेटिव में हम बात करें तो क्या होने वाला है, इन दोनों में क्या कंपैरिजन है, क्या हमें करना चाहिए और किसका डिमांड ज़्यादा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, मैंने जैसे कि यहाँ पे एक कीवर्ड सर्च किया है। इस कीवर्ड पे आप देखेंगे तो क्या रिजल्ट आ रहा है, वो देखिए गूगल का खुद का यहाँ पे आ रहा है। और ये ब्राउज़र पे आपको सर्च हुआ है और सर्च होने के बाद जो ये है, जनरेटिव एआई इज एक्सपेरिमेंटल, मतलब एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आपको बताया गया कि ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कब आता है, वो जब आता है जब ये पूरा एक्सपेरिमेंट करता है लोगों के विचारों विचारों के बारे में कि वो कैसे कैसे लोग कर रहे हैं और किस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से किस चीज़ को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसका यूसेज दिखाता है और वो पूरा एनालाइज करके हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए, सबसे पहले मैंने जैसे ये टॉपिक डाला तो यहाँ पे आ गया, व्हेन चूजिंग बिटवीन फ्लूटर एंड React Native for app development in 2024, you can consider like things: project need. Project Flutter is good for complex app and high performance, while React Native is good for app with animation and complex interaction. मतलब आप देखिए कि सीधी सी बात है, आपको कोई एप्लीकेशन बनानी है और हाई परफॉर्मेंस आपको चाहिए। मान लो आपकी एप्लीकेशन जब बनेगी सिंपल रहेगी, धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगी, जब जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी, तो आपको फ्लटर के लिए बोल रहा है कि फ्लटर इज गुड फॉर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन एंड हाई परफॉर्मेंस। हमें मेन परफॉर्मेंस से मतलब है और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनने के बाद भी हमारी अच्छी चले, हमें इस चीज़ पे फोकस होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा रिएक्ट नेटिव खराब है या रिएक्ट नेटिव में ये सारे फीचर नहीं है, लेकिन देखिए ये चीज़ें यहाँ पे ये खुद से ये बोल रहा है, ये जो रिसर्च निकल के आई है, इस रिसर्च में आप देख सकते हैं कि ये सीधा सीधा फर्स्ट लाइन में ही इसने एक ब्रह्मास्त्र मार दिया है कि भैया रिएक्ट नेटिव आपके सामने फ्लटर उसका बाप है। तो आप नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे डेवलपमेंट स्पीड। रिएक्ट नेटिव लार्ज इकोसिस्टम फॉर ऑफ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज एंड कंपोनेंट्स कैन स्पीड अप डेवलपमेंट। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि रिएक्ट नेटिव में जो है लार्ज इकोसिस्टम है थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज का और कंपोनेंट्स का, वो आपकी स्पीड को फास्ट कर सकता है। लेकिन लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि आप थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट भी हैं। थर्ड पार्टी में अगर मेंटेनेंस नहीं हो रहा है तो फिर वो उस इकोसिस्टम का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप अगर यहाँ पे एप्लीकेशन बना है सिर्फ एक ही लैंग्वेज पे, जो कि डार्ट आपकी लैंग्वेज होने वाली है, और यहाँ पे आपको मल्टीपल चीज़ों को आपको हैंडल करना है, मल्टीपल थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को भी हैंडल करना है, उनके मेंटेनेंस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, अभी चल रही है एप्लीकेशन, बाद में उसने मेंटेनेंस नहीं किया और अपडेट्स के अकॉर्डिंग तो वो चीज़ें चलनी बंद हो गई, तो फिर आपका जो एप्लीकेशन वहाँ पे क्रैश होगा या फिर एप्लीकेशन वो फंक्शनलिटी वर्क नहीं करेगी, तो ये डेवलपमेंट स्पीड का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो दोस्तों ये वो माइनस पॉइंट हो गया। तो अभी तक 2 पॉइंट हमें फ्लटर के मिले हैं और 0 पॉइंट अभी हमें रिएक्ट नेटिव का मिला है। तो आप तीसरा पॉइंट देखिएगा। तीसरा पॉइंट है हमारा यूआई कस्टमाइजेशन। फ्लटर प्री बिल्ट विजेट ऑफर मोर फ्लेक्सिबल फॉर कस्टमाइजिंग द यूआई। रिएक्ट नेटिव यूज नेटिव कंपोनेंट विच प्रोवाइड ए मोर फैमिलियर लुक एंड फील। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को एक एक पॉइंट मिल जाता है, दोनों बेटर हैं यूआई के मामले में। तो एक पॉइंट अभी यहाँ पे रिएक्ट नेटिव को हो गया और 3 पॉइंट यहाँ पे फ्लटर को हो गए। अब देखिए चौथे पॉइंट पे हम जाते हैं, लैंग्वेज। तो फ्लटर यूज डार्ट विच कैन कंपाइल इनटू नेटिव को। रिएक्ट नेटिव यूज जावास्क्रिप्ट विच इज इजी टू यूज फॉर दोज हु ऑलरेडी नो जावास्क्रिप्ट। ठीक है, आपको अगर जावास्क्रिप्ट आती है तो जावास्क्रिप्ट के यूजर के लिए वो बढ़िया है और वो उस पर ईजी से कोड कर पाएंगे, उसको यूज कर पाएंगे। लेकिन जिनको नहीं आती उनके क्या, उनके लिए कुछ नहीं। तो फिर यहाँ पे भी प्लस पॉइंट हम इस फ्लटर को ही देंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल लैंग्वेज यूज हो रही है, उसकी डार्ट है। इसके लिए ज़्यादा कुछ आपको चाहिए नहीं, आपको बेसिक नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग चाहिए। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आती है तो आप आसानी से डार्ट को सीख पाएंगे। डार्ट पे सिंपल लैंग्वेज है और जैसे जावा है और सी लैंग्वेज है, वैसे ही फ्लटर में जो डार्ट लैंग्वेज एज इट इज़ काम करती है और ऑब्जेक्ट बेस्ड भी काम करती है ये। तो ये हमारा पॉइंट भी जाता है फ्लटर को ही। तो हमारे 4 पॉइंट हो चुके हैं फ्लटर पे। इसके बाद परफॉर्मेंस की बात की जाए तो फ्लटर का जो परफॉर्मेंस है वो नेटिव एप्लीकेशन के जैसे ही परफॉर्मेंस देता है वो। और
इसके अलावा हमारा रिएक्ट नेटिव जो है कंज्यूम फ्यूअर रिसोर्स देन रिएक्ट नेटिव। देखिए यहाँ पे फ्लटर कंज्यूम फ्यूअर रिसोर्सेज देन रिएक्ट नेटिव, मतलब वो उससे कम रिसोर्सेज को यूज करता है, कम रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे भी हमारा पॉइंट जाता है फ्लटर के साथ ही। तो फ्लटर के 1 2 3 4 5 पॉइंट हो चुके हैं और इसको अभी एक है। इसके बाद हमारा इकोसिस्टम वाला पॉइंट है। तो इकोसिस्टम पे हम बात करते हैं तो रिएक्ट नेटिव हैज अ हाई लार्जर इकोसिस्टम फॉर लॉन्ग टर्म सपोर्ट। यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि ये रिएक्ट नेटिव पे एक लार्ज इकोसिस्टम है फॉर लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए, जो कि गलत है। अभी आपका जो इकोसिस्टम है वो फेसबुक की तरफ से ही कि वो आगे कुछ सपोर्ट नहीं देने वाले हैं, ऐसा कुछ बयान आया है। तो ये भी आपका भी रॉन्ग हो गया है, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो आप यहाँ पे भी हमारा पॉइंट पे डिस्क्वालीफाई करते हैं रिएक्ट नेटिव के लिए। तो ये पॉइंट भी हमारा फ्लटर के लिए ही जाता है। तो फ्लटर के अभी तक 6 पॉइंट हो चुके हैं। अभी छठा पॉइंट आप देखते हैं। छठा पॉइंट में क्या है कि पॉपुलैरिटी में देखिए फ्लटर हैज बिकम गेनिंग ग्राउंड इन पॉपुलैरिटी with a noticeable uptick in searches and recent months. So here are some more detail about Flutter and React Native. Ease of use. Flutter is known for being ease of use, native experience. React Native provide a more native experience to user. Code reuse. React Native enable code reuse across various platform. थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का ये देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें वही लगाई गई हैं। आपका कोड यूज़ तो इसमें भी हो जाता है फ्लटर के अंदर भी, और थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की ज़्यादा यूज़ इसमें होती नहीं है। आप खुद से अपना यूआई और अपनी फंक्शनलिटी बना सकते हैं, तो उस पर आप डिपेंडेंट नहीं हो। और नेटिव एक्सपीरियंस की बात की है तो नेटिव एक्सपीरियंस में आपका फ्लटर जो है बहुत ही बढ़िया काम करता है। जैसे कि आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो कोड है वो कंपाइल होता है नेटिव कोड में और उसके बाद रन होता है। तो देखिए फ्लटर यूज डार्ट विच कैन कंपाइल टू नेटिव कोड, तो वो उसके बाद उसका एक एपीके बनता है और वो रन होता है। तो यहाँ पे भी हमारा फ्लटर बाजी मार जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि फ्लटर जो है हमारा मोस्ट डिमांडिंग होने वाला है 2024 में। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। और हमारा रिजल्ट जो है कि फ्लटर हमारा यहाँ पे विनर रहा है और रिएक्ट नेटिव अभी इसके सामने अभी डाउन हो गया है। तो दोस्तों आगे और वीडियो के साथ हम आपके साथ फिर से कनेक्ट करेंगे और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।